दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कंपनी का नाम है शीश इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये माइक्रो कैप कंपनी है। प्रोमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है। डेट है कंपनी में, प्लेज परसेंटेज जीरो है। आर ओ सी आर ओ ई कम है। ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। इसमें डी आई एस है, एफ आई एस नहीं है, और रिटेल इन्वेस्टर जास्ती है। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, ट्रेड करती है और मार्केट करती है पीपी शीट्स एंड रोल्स। मतलब ये बेसिकली पैकेजिंग पैकेजिंग का सोल्यूशन देती है और रूफिंग और इंसुलेशन का सोल्यूशन देती है कंपनी शीश इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी का प्रोडक्ट प्रोफाइल है, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग है, थर्मल इंसुलेशन है, पीई पीपी ओन फैब्रिक से और पैकेजिंग डेपो करके। कंपनी ISO 9000 सर्टिफाइड है। 14,000 ISO 9000 सर्टिफाइड है और रजिस्टर्ड स्टार एक्सपोर्ट हाउस है। कंपनी का रेवेन्यू 97% सेल ऑफ प्रोडक्ट से आता है। कंपनी का जो रेवेन्यू, जियोग्राफिकल रेवेन्यू एक्सपोर्ट से जास्ती आता है। 54%, डोमेस्टिक से 46% आता है। कंपनी का ग्रीन एनर्जी इंटरनेशनल इंक करके है, अमेरिका में टेक्सास में इसकी सब्सिडरी है। उधर भी ऑलमोस्ट यही बिजनेस करती है। पीवीसी इक्विपमेंट, रूफ अंडरलेमेंट, ओवन फैब्रिक्स, लंबर रैप, पीपी ओवन बैग्स, जंबो बैग, FIBC, पीपी शीट, पीवीसी, CPVC पाइप्स। ऑलमोस्ट सेम बिजनेस अमेरिका में करती है इनका सब्सिडरी ग्रीन एनर्जी इंटरनेशनल इंक, helping clients in expanding their business in various states of USA। इनकी सब्सिडरी है ग्रीन एनर्जी इंटरनेशनल इंक, अमेरिका में टेक्सास। कंपनी ISO 9000 है सर्टिफाइड, ISO 45001 स्टार एक्सपोर्ट हाउस है। ये 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस है कंपनी, ये सर्टिफिकेट है। स्टार एक्सपोर्ट हाउस मतलब जिसने एक्सेल किया इंटरनेशनल ट्रेड में, मतलब जिसने परफॉर्मेंस की है इंटरनेशनल ट्रेड में और जो सक्सेसफुली अचीव किया है मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, मतलब जिसने एक्सपोर्ट में परफॉर्मेंस दिखाया है और इंटरनेशनल ट्रेड को अच्छी तरह से हैंडल किया है लंबे अरसे से, जिसने परफॉर्मेंस दिखाया एक्सपोर्ट में, उनको ये सर्टिफिकेट मिला जाता है। गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देती है स्टार एक्सपोर्ट हाउस का। 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस है शीश इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी शीश स्मार्ट पैकेजिंग का सोल्यूशन देती है। उसके अंदर आता है पैकेजिंग, स्मार्ट पैकेजिंग में ये 6 प्रोडक्ट कंपनी सोल्यूशन देते हैं स्मार्ट पैकेजिंग में। FIBC बल्क बैग्स, PP कोरिगेटेड शीट्स, रिजिड रिजिड PP बबल रोल्स, एयर डनेज बैगेज बैग्स, मतलब इसमें हवा भरा रहता है, एयर डनेज बैग्स बोलते हैं। कॉम्पोजिट स्ट्रैप्स, और PPP ओवन फैब्रिक्स। तो ये 6 टाइप के पैकेजिंग सोल्यूशन देती है कंपनी स्मार्ट पैकेजिंग। तो ये स्मार्ट पैकेजिंग से क्लाइंट को फ़ायदा क्या होता है कि उनको जो हेवी लोड होता है, मतलब जास्ती लोड वाला सामान है, हेवी सामान अच्छी तरह से किया जाता पैक पैक हो जाता है इनके पैकेजिंग में, मतलब वो गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं। तो इनकी काफ़ी स्ट्रेंथ रहती है मटेरियल में। तो इनका कस्टमर का जो हेवी लोड का सामान होता है और या फिर बल्कि सामान होता है या
जासी सामान डाल देते हैं इनके स्मार्ट पैकेजिंग में, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता पैकेजिंग में, उसका स्ट्रेंथ अच्छा रहता है डिलीवर होने तक, ना फटेगा ना गिरेगा कुछ, मतलब अच्छा लोड झेल लेता है इनका पैकेजिंग। ड्यूरेबिलिटी, ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट एनवायरमेंटल वेयर, मतलब बारिश ठंड गर्मी से प्रोडक्ट को बचाता है इनका पैकेजिंग, डिलीवर होने तक प्रोडक्ट एनवायरमेंटल वेयर से बचाता है इनका स्मार्ट पैकेजिंग। और सेफ्टी, लाइट वेट, इनका पैकेजिंग सेफ है और लाइट वेट है, हल्का है और इजीली ट्रांसपोर्टेबल है, मतलब लॉजिस्टिक वाले को इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, ईज ऑफ यूज़। स्मार्ट पैकेजिंग लाइट वेट है इनका। और ये जो स्मार्ट पैकेजिंग है इनका, ये रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, मतलब एक बार प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद उसको रीयूज़ कर सकता है कस्टमर, और रिसाइकल भी कर सकते हैं, मतलब कस्टमर रीयूज़ कर सकते हैं उसे दोबारा पैकेजिंग के लिए। और वो रिसाइकल भी है, मतलब वो समझो फेंक फेंक भी दिया तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो ये रीयूज़ कर सकते हैं और रिसाइकल कर सकते हैं। और इनका जो दूसरा वर्टिकल है वो है स्मार्ट बिल्ड, मतलब रूफ रूफिंग सोल्यूशन, इंसुलेशन सोल्यूशन, उसको स्मार्ट बिल्ड बोलते हैं। तो इसके अंदर कंपनी 6 तरह का इंसुलेशन और रूफिंग सोल्यूशन देती है कस्टमर को। रूफिंग एंड इंसुलेशन, इसमें 6 प्रोडक्ट आते हैं। कार्मिका क्लासिक, कार्मिका प्रीमियम, कार्मिका सुप्रीम, ये कार्मिका ब्रांड है उनका प्रोडक्ट का, कार्मिका प्लस, रिज वेंट और एयर वेंट, कार्मिका। तो ये 6 प्रोडक्ट आते हैं, ब्रांड है उसका कार्मिका, रूफिंग एंड इंसुलेशन में। स्मार्ट रूफिंग एंड इंसुलेशन सोल्यूशन देती है कंपनी। और उसके अंदर जो और भी सोल्यूशन देती है इसके अंदर, रूफिंग और इंसुलेशन के अलावा ये एडिशनल सोल्यूशन भी देती है कंपनी। जियो मेम्ब्रेन एंड लाइनर का भी सोल्यूशन देती है। जियो मेम्ब्रेन मतलब जो पॉन्ड में जो यूज़ होता है, पॉन्ड लाइनर बोलते हैं उसे जियो मेम्ब्रेन में। ये पॉन्ड के अंदर लाइनर यूज़ होता है, मतलब पानी बाहर नहीं आएगा। ये फिश फार्म में यूज़ होता है, पॉन्ड्स में यूज़ होता है, इरिगेशन टैंक में यूज़ होता है। तो ये जो इनका लाइनर होता है, पॉन्ड लाइनर, ये प्लास्टिक का बना हुआ रहता है, ड्यूरेबल रहता है, जियो मेम्ब्रेन। तो पॉन्ड लाइनर की वजह से पानी बाहर नहीं आता है, और ये पानी उसके बीच में ही एक्यूमुलेट होके ऐसे ही रहता है, उसे पॉन्ड लाइनर बोलते हैं। फिश फार्म में यूज़ होता है, इरिगेशन टैंक्स में यूज़ होता है, इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, और पॉन्ड्स में यूज़ होता है, जो गार्डन में पॉन्ड्स होते हैं ब्यूटिफिकेशन के लिए, उधर यूज़ होता है। और दूसरा है तारपोलिन, ये ब्लू कलर का जो शीट होता है प्लास्टिक टाइप, उसको तारपोलिन बोलते हैं। तो ये लीकेज से बचाता है, एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन कार्गो में यूज़ होता है, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम बारिश से, ठंड से, डस्ट से। एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन और कार्गो, मतलब कंस्ट्रक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ होता है जैसे, और कार्गो में यूज़ होता है, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक में यूज़ होता है तारपोलिन। ट्रांसपोर्ट करने में, सामान में यूज़ होता है एक जगह से दूसरी जगह, तारपोलिन एग्रीकल्चर सेक्टर कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। तो ये स्मार्ट बिल्ड में सब आ जाता है।
इंसुलेशन और ये रूफिंग। तो स्मार्ट बिल्ड के अंदर रूफिंग, इंसुलेशन, पॉन्ड लाइनर और तारपोलिन आता है, कैटेगरी आती है इनकी स्मार्ट बिल्ड के अंदर। रूफिंग, इंसुलेशन, पॉन्ड लाइनर और तारपोलिन, ये सब सर्विसेज स्मार्ट बिल्ड के अंदर आता है। ये सब स्मार्ट बिल्ड के अंदर आता है। 6 प्रोडक्ट और ये वाला 2। तो रूफिंग एंड इंसुलेशन क्यों चाहिए? इट रिड्यूसेस टेम्परेचर बाय 70%। रूफिंग और इंसुलेशन के लिए क्या क्यों ज़रूरत है? क्लाइंट्स को रिड्यूस करता है टेम्परेचर बाय 70% इन ए स्टील रूफेड वेयर हाउस एंड पोल्ट्री शेड्स। पोल्ट्री मतलब जिधर मुर्गियाँ रखी होती है, उधर टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये इंटीरियर का टेम्परेचर 70% से रिड्यूस करता है, टेम्परेचर अप टू 70%। इट रिड्यूसेस इंटीरियर टेम्परेचर, मतलब एसी है, दूसरे इलेक्ट्रिसिटी बचाता है, पंखे की ज़रूरत नहीं है। तो ये रूफिंग और इंसुलेशन की वजह से 70% टेम्परेचर घट जाता है वेयर हाउसेस में, पोल्ट्री शेड्स में। ये एनर्जी का कॉस्ट रिड्यूस करता है। एनर्जी का कॉस्ट रिड्यूस करता है बाय रिलायंस ऑन कूलिंग सिस्टम, मतलब एसी या पंखा। रूफिंग एंड इंसुलेशन, तो टेम्परेचर अपने आप ही घट जाता है रूफिंग की वजह से। तो एसी और पंखे की ज़रूरत उतनी लगती नहीं है पोल्ट्री में, वेयर हाउसेस में। प्रिवेंट्स कंडेंसेशन, मोल्ड एंड रस्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग को डैमेज नहीं होता है इससे, रूफिंग इंसुलेशन से। जंग नहीं लगता बिल्डिंग के अंदर, और अंदर ये नहीं आता है बारिश की वजह से, जो भी दीवारों पे कुछ मॉइस्चर है कुछ बनता नहीं है, प्रॉपर रूफिंग और इंसुलेशन की वजह से। बिल्डिंग के जो दीवारें हैं वो ख़राब नहीं होती, मतलब इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जो होती है प्रॉपरली मेंटेन रहती है, ताकि अंदर काम बराबर चलता रहे, मैन्युफैक्चरिंग का काम। तो ये एनवायरनमेंट से बचाता है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को, रूफिंग एंड इंसुलेशन। और जियो मेम्ब्रेन जो है पॉन्ड लाइनर, वो इंडियन पानी को कंजर्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है, रूरल इरिगेशन के लिए ज़रूरत है। मतलब पॉन्ड रेगुलरली वाटर सप्लाई करता है, स्टोरेज में यूज़ होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करता है। तो हमेशा बारिश नहीं आती है तो पॉन्ड लाइनर की ज़रूरत रहती है। तो ये रूरल इरिगेशन में जो यूज़ होता है पॉन्ड लाइनर, खेतों में पानी सप्लाई करने के लिए, इसका इम्पोर्टेंस बहुत है। तो ये कंपनी प्रोवाइड करती है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में भी यूज़ जास्ती फ़ायदा है पॉन्ड लाइनर का। और वाटर कंजर्वेशन ड्राइव के लिए भी ये काम में आता है, मतलब स्टोरेज लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं पानी। तो ये जब बारिश नहीं होता था तो इसमें से पानी यूज़ करते हैं डे टू डे बेसिस के लिए, तो वाटर कंजर्वेशन ड्राइव में भी यूज़ होता है। और जो ओवन फैब्रिक्स और तारपोलिन्स है वो सरफेस प्रोटेक्ट करता है, इरोजन कंट्रोल करता है, वाटर प्रूफिंग का काम करता है, मतलब लीकेज बिकेज होने नहीं, प्रोडक्ट को पानी से बचाते हैं, लीकेज से बचाते हैं, बारिश से बचाते हैं, प्रोडक्ट को वाटर प्रूफिंग का सोल्यूशन काम करते हैं। तारपोलिन, ओवन फैब्रिक्स कार्गो को प्रोटेक्ट करता है वेदर से, सरफेस से बचाता है।
इरोजन कंट्रोल करता है, मतलब रस्ट भी लगने नहीं देता है प्रोडक्ट को, जो मेटल प्रोडक्ट होते हैं। कंपनी इंडस्ट्री जो सर्व करती है, लॉजिस्टिक, ऑटोमोटिव, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, केमिकल, एनर्जी सेक्टर, मतलब 7-8 सेक्टर को कैटर करती है। मतलब रेवेन्यू लगातार बना रहता है, प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बनी रहती है, क्योंकि वास्ट सेक्टर को कैटर करती है कंपनी। इनका पैकेजिंग और स्मार्ट बिल्ड सोल्यूशन। कंपनी स्मार्ट बिल्ड और स्मार्ट पैकेजिंग के अलावा इन्होंने नया बिजनेस भी चालू किया है। उसका नाम है, सब्सिडियरी कंपनी का नाम है सिस एडवांस कंपोजिट्स प्राइवेट लिमिटेड। सिस एडवांस्ड कंपोजिट्स प्राइवेट लिमिटेड is a leading manufacturer dedicated to creating high performance advanced composite solution. ये डिज़ाइन टू डेवलप करती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टूल जिग्स फिक्चर। इनका स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी गुजरात में, इंडिया, सूरत में, इंडिया। कॉम्पोजिट मटेरियल मतलब ये फाइबर ग्लास से बनता है और कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर से बनता है, मतलब लाइट वेट रहता है ये बोट्स बनाने में यूज़ होता है, स्पोर्टिंग गुड्स, बिल्डिंग पैनल। ये जो प्रोडक्ट होते हैं कॉम्पोजिट मटेरियल इज फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू और मोर डिस्टिंक्ट मटेरियल टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्गर, लाइटर, मोर ड्यूरेबल मटेरियल। मतलब ये बेसिकली प्रोटेक्ट करता है, जो ये मटेरियल जो बनाते हैं कॉम्पोजिट मटेरियल, ये दो प्रोडक्ट को जोड़ के बनाते हैं, ड्यूरेबल प्रोडक्ट बनाते हैं, जो प्रोटेक्शन देते हैं बोट्स को, स्पोर्टिंग गुड्स को डैमेज होने से बचाता है। बिल्डिंग पैनल्स बिल्डिंग में यूज़ होता है, वो बिल्डिंग को अच्छा लुक देगा, ड्यूरेबल लुक देगा। ये इसमें से एक है फाइबर ग्लास, दूसरा है कार्बन फाइबर। तो फाइबर ग्लास और प्लास्टिक से बनता है, और कार्बन फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर से बनता है। तो फाइबर ग्लास बोट्स में यूज़ होता है, स्पोर्टिंग गुड्स में यूज़ होता है, बिल्डिंग पैनल्स में होता है, जो बिल्डिंग के बाहर लगते हैं पैनल्स। फाइन ग्लास फाइबर्स एम्बेडेड इन ए प्लास्टिक, और कार्बन फाइबर होता है स्टिफ कार्बन फाइबर्स सेट इन ए रेजिन। और ये एरोस्पेस में यूज़ होते हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, ऑटोमेटिक पार्ट्स में यूज़ होता है, बाइसिकल में यूज़ होता है। तो ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है जो बहुत सारे सेक्टर में यूज़ होता है, जो उसको ड्यूरेबिलिटी देता है, प्रोटेक्शन देता है, ब्यूटिफिकेशन देता है। इसको कंपोजिट मटेरियल बोलते हैं। तो ये नया बिजनेस चालू किया कंपनी ने। ये एरोस्पेस में यूज़ होता है कंपोजिट फाइबर ग्लास मटेरियल। कंपनी बना मैन्युफैक्चर करती है एरोस्पेस में, मोटर स्पोर्ट्स, ऑटोमोटिव, रेलवे, स्पेस और अदर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ब्यूटिफिकेशन देता है, प्रोटेक्शन देता है। फाइबर ग्लास प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है। तो दोस्तों ये कंपनी का नाम है शीश इंडस्ट्रीज लिमिटेड। शीश शीश इंडस्ट्रीज लिमिटेड माइक्रो कैप कंपनी है, और ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाती है, पैकेजिंग और स्मार्ट बिल्ड कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के लिए। पैकेजिंग और स्मार्ट बिल्ड एक सोल्यूशन देती है, और कंपोजिट का भी सोल्यूशन चालू किया कंपनी ने। एरोस्पेस, अलग अलग इंडस्ट्री के लिए। तो इस कंपनी के बारे में आप सोच सकते हैं, और आप स्टडी कर सकते हैं। कंपनी प्रॉफिटेबल है, और अब ये जल्दी माइक्रो कैप से स्मॉल कैप बन जाएगी।
आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।